अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा, 8th क्लास आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारी सेकंड टर्म जो है वो शुरू होने वाली है और सेकंड टर्म के अंदर बेटा आप लोगों का जो है वो यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 के अंदर जो है वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स, ये टाइटल है आपकी इस चैप्टर का। इसमें हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है एसिड्स का। थोड़ा सा एसिड्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज इंशाल्लाह दूंगा। इसमें इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आगे इंशाल्लाह मज़ीद चलेगा। सबसे पहली चीज़ एसिड। अब एसिड जैसे लफ्ज़ पे आप गौर करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, लेटिन लातीनी, यानी एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे बोला जाता है एसिडस। ये उससे निकला है, मीनिंग सोर, जिसका मतलब होता है तुरश या खट्टा। द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर, यानी वो एसिड ऐसा लफ्ज़ जो कि किससे निकला है? एसिडस से निकला है, जिसके मानी है क्या? सोर, तुरश, खट्टा। ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि जी इसके जैसा कि अपना बेटा मानी से ज़ाहिर है कि हम यूँ भी कह सकते हैं दैट एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट मेक्स मैनी फ्रूट सोर, यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, सब्सटेंसेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह को क्या कर देता है? तुर्श कर देता है, उनमें खटास पैदा कर देता है। अब खट्टे फ्रूट्स जो हैं उनको अगर आप लोग अपने माइंड में उनका स्केच बनाएं तो आपके जहन में नाम आएगा लेमन का, आपके जहन में नाम आएगा ऑरेंज का, आपके जहन में नाम आएगा ग्रेप्स का। यानी ये वो फ्रूट्स हैं जिनका जायका क्या होता है बेटा? तुरश होता है, खट्टा होता है, यानी इनके अंदर क्या पाई जाती है? खटास पाई जाती है। ये तो यही कि मतलब बेस हमने उसकी देखी कि एसिड निकला कहाँ से? एसिडस से। एसिडस का मतलब सोर होता है यानी तुरश होता है। और दूसरा हमने कहा कि एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या कर देता है बेटा? किसी फ्रूट को खट्टा कर देता है, उसके अंदर खटास पैदा कर देता है, जिसकी एग्जांपल्स हमने बताई लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स कर दी। अब अगर हम इसको मतलब एक केमिस्ट्री की ज़ुबान में देखें और इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो इसलिए मैंने इसकी हेडिंग बनाई है प्रॉपर डेफिनेशन। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, यानी एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसे बेटा क्या किया जाता है? पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो वहाँ पर वो आपको क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देगा आपको? हाइड्रोजन। व्हेन एन एसिड विल बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर इट विल गिव यू हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का साइन जो बना होता है वो हाइड्रोजन आयन को ज़ाहिर करता है। और हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा व्हेन एवर एन एसिड विल बी डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब किसी भी एसिड को पानी के अंदर क्या किया जाएगा? डिज़ोल्व किया जाएगा। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है HCl की, जिसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब क्या किया जाता है? पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, हल किया जाता है बेटा, तो ये क्या करता है? आपको देता है H, इसके ऊपर पॉजिटिव जो इसके आयन को शो करता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है, और साथ ही क्या अलहदा हो जाती है? क्लोराइड आयन हो जाता है। और इसके साथ देखिए मैंने AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक्वस, यानी एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एक्वस कहते हैं आबी को, आबी महलूल के अंदर जब आप किसी एसिड को डालेंगे तो वो आपको क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा और साथ क्लोराइड। हमारा मकसद क्या है कि ये हमें क्या देगा? हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो हाइड्रोजन आयन है, वो हाइड्रोजन आयन देगा हमें। इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी अगर आप लोग पानी के अंदर डालें तो देखें इसके अंदर देखें H2 है, इसके अंदर HCl एक हाइड्रोजन था, यानी ये एक हाइड्रोजन आयन देता है, और यहाँ पर जो है H2 है तो हमने H के साथ 2 लगाया हुआ है, यानी ये हमें यहाँ पर कितने आयन्स देगा?
2 हाइड्रोजन आयन देगा। हमें इसने कितने आयन देने हैं? 2 हाइड्रोजन आयन दिए हैं यहाँ पर। तो इधर भी हाइड्रोजन आयन दिया, इधर भी हाइड्रोजन आयन दिया, और हमने कहा था कि वो सब्सटेंस जो कि आपको क्या करेगा, अभी महलूल के अंदर हाइड्रोजन आयन देगा, दैट विल बी गिवन द नेम ऑफ एन एसिड। हम उसे किसका नाम देंगे? एसिड का नाम देंगे। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी चीज़ से हमने ये कंक्लूड किया क्या? एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड, जो कि क्या करता है? हाइड्रोजन एटम कंटेन्स करता है, यानी उसके अंदर ये देखें HCl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फेट SO4 के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। मतलब ये हाइड्रोजन जो आयन है वो हाइड्रोजन एटम जो है वो कंटेन करता है, बॉन्डेड होता है, और जब उस बॉन्डेड को क्या किया जाता है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, आबी महलूल के अंदर डाला जाता है, देन इट आयोनाइजेज, यानी आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? बीइंग कन्वर्टेड इनटू आयंस के अंदर बदल जाना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन के अंदर बदल जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन के अंदर बदल जाएगा। और याद रखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी कि एसिड जो है वो किसी भी चीज़ के जायके को तुर्श खट्टा कर देता है। अब वो जो खटास इस एसिड की वजह से पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है? वो दरअसल यही जो हाइड्रोजन आयन हमें हासिल होता है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है? उस जायके को सोर यानी तुर्श कर देता है, खट्टा कर देता है। तो यानी जो खटास पैदा होती है वो खटास दरअसल हाइड्रोजन आयन की वजह से होती है, जो कि किसी भी एसिड के पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन जो बनते हैं, वो बनने वाले आयन्स जो हैं वो उसके जायके को क्या कर देंगे बेटा? खटास में बदल देंगे, यानी वो क्या करेंगे? खट्टापन उसके अंदर आ जाएगा। तो ये तो है आपकी एसिड बेटा, कि एसिड क्या है? लैटिन वर्ड एसिडस से निकला, जिसका मतलब सोर है। इसको अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मानी है सोर यानी खट्टा। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या कर देता है? मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स को खट्टा कर देता है। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी बेटा, लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। ठीक है। और फिर हमने इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और हमने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पानी में जब डिज़ोल्व हो तो हमें क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। उसकी हमने 2 एग्जांपल देखी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HCl ने 1 हाइड्रोजन आयन दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने 2 हाइड्रोजन आयन दिए। और एंड पर हमने कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होता है उसके अंदर, लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसे डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। और यही वजह हमारे सामने है कि कोई आपसे पूछता है कि जी हमारे पास जो फ्रूट्स जिनके अंदर खटास होती है उनमें ये खटास किस वजह से आती है? तो ये खटास दरअसल किसकी वजह से आती है? वो जो हाइड्रोजन आयन बनता है, उस हाइड्रोजन आयन की वजह से उस चीज़ के अंदर क्या पैदा हो जाती है? खटास पैदा हो जाती है, यानी उसके अंदर उसका जायका जो है वो क्या हो जाता है? तुर्श हो जाता है उस एसिड का। ठीक है। यानी लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ एसिड्स। ठीक है। इनके अंदर खटास जो है वो उसी एसिड की मौजूदगी की वजह से आती है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी। फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर बेल आइकन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई से नई वीडियोस जो है ना वो मिलती रहें। इंशाल्लाह हम जल्द इसका पंजाब के सिलेबस को भी शुरू करने लगे हैं, वो इंशाल्लाह जल्द आप तक इसका भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।